एग्जाम दौर चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2020 और 1 अक्टूबर 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर्स। और आज का पहला करंट अफेयर्स है विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। और इसके ऑप्शन है 15 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई या 29 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29 सितंबर। यानी विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों में हृदय रोगों और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे हैं। भारत में हर 5वां व्यक्ति दिल का मरीज है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दिल की बीमारी की वजह से हर साल लगभग 17.9 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। विश्व हृदय दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। कब? वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला करंट अफेयर्स है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। और इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत, रूस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। आइए जानते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में भारत में अपना कामकाज रोक दिया है। संस्था ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद उसे अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। सरकार का कहना है कि इस संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। और हमारा तीसरा करंट अफेयर्स है विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है। और इसके ऑप्शन है हरसिमरत कौर बादल, स्मृति ईरानी, जयाप्रदा या हेमा मालिनी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरसिमरत कौर बादल। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल को विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने भी NDA से 22 साल पुराना नाता तोड़ लिया है। चलिए देखते हैं आज का चौथा करंट अफेयर्स। कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है। और इसके ऑप्शन है शेख सबाह अल अहमद, शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह, अनस अल सालेह या फिरोज खान। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक यानी ऑप्शन ए शेख सबाह अल अहमद। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद का 29 सितंबर 2020 को अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 91 साल के थे। वे काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। शेख सबाह का जन्म 16 जून 1929 को हुआ था। उन्हें 1963 में देश का विदेश मंत्री बनाया गया था। शेख सबाह को आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं आज का पांचवा करंट अफेयर्स। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इसके ऑप्शन है सलीम खान, करण जौहर, शेखर कपूर या महेश भट्ट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेखर कपूर। आइए जानते हैं इसके बारे में।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने BP सिंह को रिप्लेस किया है। BP सिंह को कुछ दिन पहले ही द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR की जनरल असेंबली के लिए नामित किया गया था। चलिए देखते हैं आज का छठा करंट अफेयर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस मेगा स्टार को चुना है? और इसके ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सलमान खान या सनी देओल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को चुना है। अभियान का लक्ष्य सीधे सीधे खाता धारकों को धोखेबाजी से धोखा देने से रोकना है। RBI की सार्वजनिक जागरूकता पहल के एक हिस्से के रूप में नियामक ग्राहकों को क्या करे और क्या न करे के बारे में सूचित करता रहेगा, जिनसे उनके द्वारा सुरक्षित और सुनिश्चित रूप से लेन देन करना है। आइए जानते हैं आज का सातवां करंट अफेयर्स। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? और इसके ऑप्शन है सुमन चक्रवर्ती, नंदिनी सतपथी, सैदा अनवरा तैमूर या मोना शर्मा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सैदा अनवरा तैमूर। आइए जानते हैं इसके बारे में। असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैदा अनवरा तैमूर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थी। वह राज्य की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। वे 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही। इसके अलावा 1983 से 1985 तक असम के लोक निर्माण विभाग यानी PWD मंत्री भी रही थी। चलिए जानते हैं आज का आठवां करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और दिल्ली। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व छत्तीसगढ़ ने भी इस वर्ष की शुरुआत में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि कर्नाटक ने साल 2017 में ही सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू के अन्य प्रकारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार सिगरेट का प्रयोग करने वालों में तकरीबन 68% और बीड़ी का प्रयोग करने वाले लोगों में 17% लोग खुली सिगरेट और बीड़ी की खरीद करते हैं। आइए जानते हैं आज का 9वां करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 10 मार्च, 12 मार्च, 13 अप्रैल या 30 सितंबर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अनुवाद पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि उन भाषाओं के बारे में जागरूकता लाई जा सके जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का थीम ये महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में अगर कोई दिवस पूछा जाता है तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम में दिवस के साथ उसका थीम भी पूछ लिया जाए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2020 का थीम? तो थीम क्या है ये जानते हैं। संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश। ये है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का थीम। क्या है? संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना है। ये इस साल का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष
30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे। चलिए जानते हैं आज का 10वां और आज का अंतिम करंट अफेयर्स। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? और इसके ऑप्शन है 32, 10, 15 या 25। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 32। आइए जानते हैं इसके बारे में। सीबीआई की विशेष अदालत ने अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 30 सितंबर 2020 को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मौजूद नहीं थे। राम मंदिर के लिए होने वाले आंदोलन के समय 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। अगर आप एग्जाम द्वार चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वार चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है, साथ ही हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ दी जाती है सबसे पहले। साथ ही हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको अभी आरआरबी, एनटीपीसी, साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है। उसके लिए सीरीज चलाया जा रहा है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। जीके, रीजनिंग, मैथ, साथ ही भौतिक विज्ञान और जीके का महासंग्राम काफ़ी क्लास लगाई जा रही है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।